ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएच स्केल, एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट. ठीक है, सबसे पहले देखिए हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स. रिएक्शन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज योर H2. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल कंपाउंड्स में जब H2O का एडिशन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट. फाइन. सो व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस. सो इंटरेक्शन ऑफ ions of salt with ions of water, which results in acidity, basicity and neutrality of solution is called hydrolysis of salt. ठीक है, देखिए मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक बेस है. लेट अस अज्यूम दिस Ba. फाइन. सो दिस Ba विल बी डिसोसिएटेड इनटू B प्लस एंड A माइनस. ठीक है, रिमेंबर कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. फाइन. तो जो भी सॉल्ट होगा हमारा वो क्या होगा, जितने भी सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी डिसोसिएटेड इनटू B प्लस एंड A माइनस. What will happen? This H2O will be dissociated into H plus and OH minus ions. ठीक है, तो अभी होगा क्या कि सॉल्ट के जितने भी आयंस हैं, ठीक है, और वाटर के जितने भी आयंस हैं, देयर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन दिस आयंस. ठीक है, मतलब कि सॉल्ट के आयंस और H2O के जो भी आयंस हैं कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन इन एनायन, उनके साथ क्या होना है, इसका इंटरेक्शन होगा. फाइन. तो अगर इंटरेक्शन होगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि बेस का इंटरेक्शन हो OH के साथ, या फिर एसिडिक पार्ट, या जैसे कि A माइनस का इंटरेक्शन हो सकता है H प्लस के साथ. ठीक है, तो जैसे जैसे इंटरेक्शन, जैसे जैसे ये OH माइनस और H प्लस आयंस, ठीक है, जैसे जैसे इन कैटायंस और अनायंस का नंबर, ठीक है, जैसे जैसे ये इंटरेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नंबर्स में क्या होगा, डिफरेंस आएगा. मतलब कि अगर वाटर है तो वाटर के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दिस इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस. ठीक है, लेकिन व्हाट विल हैपन इफ दिस मॉलिक्यूल्स, इफ दिस आयंस विल इंटरेक्ट विद दिस आयंस. ठीक है, तो जैसे ही ये आयंस के साथ इंटरेक्शन होगा तो पूरे सॉल्यूशन का न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. तो अगर सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स, अगर सॉल्ट के आयंस अगर H2O के आयंस के साथ अगर इंटरेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि पूरे सॉल्यूशन का न्यूट्रलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, या तो एसिडिक हो जाएगा या फिर बेसिक हो जाएगा. ठीक है, यानी कि न्यूट्रलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. लेकिन अगर ये आयंस, ठीक है, अगर ये आयंस इन आयंस के साथ अगर इंटरेक्ट नहीं करें तो उस केस में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एज यूजुअल रहेगा. ठीक है, और पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एज यूजुअल न्यूट्रल ही रहेगा. ठीक है, सो केस 1 में if there is interaction
between ions of salt and ions of water, then neutrality of solution will disturb. न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि पूरा सॉल्यूशन जो है हो सकता है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि वो बेसिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। केस 2, दिस इज केस 1। केस 2, इफ ions of salt do not interact with ions of water, then what will happen? Then solution will remain neutral, ठीक है। सो दिस इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट जो है वो टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। तो बारी बारी से हमें चारों सॉल्ट्स की हाइड्रोलाइसिस के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके के सॉल्ट्स को अगर किस तरीके के सॉल्ट्स का अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होगा, यानी कि उसका न्यूट्रलिटी कैसे डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा, ठीक है। और अगर न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगा तो ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। फाइन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ, सबसे पहले हमें पढ़ने हैं सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, ठीक है, तो अगर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा? सो लेट अस कंसीडर अ सॉल्ट दैट इज योर NaCl, ठीक है। तो NaCl किससे किससे बना है? NaOH एंड HCl। दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज योर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो होगा क्या? सबसे पहले कि ये जो है दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो NaCl जो है वो कंप्लीटली किस में डिसोसिएट होगा? NaCl विल बी डिसोसिएटेड इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस, ठीक है ना। अगर हमने हाइड्रोलाइसिस किया है, ठीक है, अगर हमने हाइड्रोलाइसिस किया है तो उस केस में क्या होगा कि दिस H2O विल बी डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयंस, ठीक है। और पूरी सॉल्यूशन में H प्लस एंड OH माइनस आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी फिक्स्ड, दैट विल बी सेम, दैट इज इक्वल्स टू 1.0 into 10 raised to minus 7m, ठीक है। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अभी क्या है? सेम है। फाइन। सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस Na प्लस, अच्छा इसको मैं उल्टा ऐसे लिखता हूं, OH माइनस एंड H प्लस, ठीक है।
तो होगा क्या कि ये जो Na+ है ये OH माइनस आयंस के साथ क्या कर लेगा, इंटरेक्ट कर लेगा, ठीक है। दिस Cl माइनस आयंस विल इंटरेक्ट विद दिस H+ आयंस, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaOH, ठीक है। अभी ये मिलके क्या बनाएंगे, HCl, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मिलेगा क्या हमें, NaOH एंड HCl, फाइन। तो अभी देखिए जितने भी ये OH माइनस आयंस है, जितने भी H+ आयंस है, all these ions will interact with this Na+ and Cl minus ions forming this NaOH and HCl, fine. Now what will happen, remember this NaOH is strong base and this HCl is strong acid. तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग अगर बेस है तो होगा क्या कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ऑल मॉलिक्यूल्स विल बी अगेन डिसोसिएटेड इनटू आयंस, कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एसिड विल बी अगेन डिसोसिएटेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस, ठीक है। तो फिर से होगा क्या कि ये जो NaOH और HCl है, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, फाइन। सो NaOH एंड HCl being strong base and strong acid will be again completely dissociated into ions, ठीक है। मतलब कि होगा क्या कि ये जो NaOH है, ठीक है, और HCl, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स फिर से क्या हो जाएंगे, Na+, OH माइनस, H+ एंड Cl माइनस आयंस, ठीक है। तो जितने OH माइनस आयंस और H+ आयंस का इंटरेक्शन हुआ था, ठीक है, Na+ एंड Cl माइनस आयंस के साथ, उतने ही वापस फिर से क्या हो गया, डिसोसिएट हो गए। मतलब कि जितने H+ आयंस और OH माइनस आयंस का इंटरेक्शन हो रहा है, सेम उतने ही आयंस जो है फिर से क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरे सॉल्यूशन में इनिशियली जो H+ एंड OH माइनस आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब कि जितने OH माइनस आयन और H+ आयंस का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि एसोसिएशन हो रहा है Na+ एंड Cl माइनस आयंस के साथ, उतने ही आयंस फिर से क्या हो जा रहे हैं, डिसोसिएट हो जा रहे हैं। तो इस तरह से जो कॉन्सेंट्रेशन होगा यानी कि H+ आयंस का और OH माइनस आयंस का, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सेम, ठीक है। सो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस H+ आयन एंड OH माइनस आयंस इज सेम, देन द सॉल्यूशन विल रिमेन न्यूट्रल, ठीक है। सो the solution means the overall solution will be न्यूट्रल, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। इट मींस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस is not possible, means the hydrolysis of this kind of salt will not disturb the neutrality of the solution। मतलब कि जो पहले से सॉल्यूशन जो न्यूट्रल था as usual वो न्यूट्रल ही रहेगा, फाइन। so this is the hydrolysis of salt of strong acid and strong base, fine। नेक्स्ट सेकेंड में हम लोग देखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस।
एसिड कैसा होना चाहिए हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ भी ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, या फिर HCl ले लेते हैं, ठीक है। वीक बेस NH4OH ले लेंगे, ठीक है। तो इससे जो करस्पॉन्डिंग बेस मिलेगा वो क्या हो जाएगा, NH4Cl, ठीक है। So NH4Cl is a salt that is made up of strong acid and weak base. Fine. Now let's see what will happen. ये जो है दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड, fine, and this is your weak base, ठीक है, and this is strong electrolyte, fine, this is your strong electrolyte. So if this is strong electrolytes, then it will be completely dissociated into corresponding ions, that is your NH4 प्लस एंड Cl माइनस आयंस, ठीक है। सेम उसी तरह से वाटर का डिसोसिएशन कैसे होगा, H प्लस एंड Cl माइनस, सॉरी OH माइनस आयंस, H प्लस एंड OH माइनस आयंस, ठीक है। फाइन। सो अभी देखिए, अभी फिर से क्या होगा, फिर से इंटरेक्शन होगा। तो NH4 का इंटरेक्शन किसके साथ होगा, अगेन OH माइनस आयंस के साथ, एंड Cl माइनस आयंस का इंटरेक्शन किसके साथ होगा, H प्लस के साथ, ठीक है। तो ये जो आयंस है फिर से इंटरेक्ट करके क्या बना लेंगे भाई, दैट इज योर NH4OH एंड HCl, ठीक है। मतलब कि जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बनेगा क्या, NH4OH एंड अगेन HCl, ठीक है। अभी देखिए इसमें डिफरेंस क्या है थोड़ा सा, ठीक है। NH4OH इज वीक बेस, फाइन, एंड दिस HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे, मतलब कि HCl जो है जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H प्लस में एंड Cl माइनस आयंस में, ठीक है। अभी ये कैसा है, NH4OH इज अ वीक बेस। तो अगर वीक बेस है तो नॉट ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस NH4OH विल बी डिसोसिएटेड इनटू आयंस, ठीक है। मतलब कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो तो डिसोसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये बात समझ में, मतलब कि अगर ये वीक बेस है, अगर ये वीक बेस है तो वीक बेस के केस में 100% डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। तो नॉट ऑल दीज मॉलिक्यूल्स विल बी डिसोसिएटेड इनटू आयंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ हाइड्रोक्सिल आयंस जो है, कुछ हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे इन फॉर्मेशन ऑफ दिस NH4OH, क्योंकि ये फिर से वापस कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। तो अगर हाइड्रोक्सिल आयंस जो है, कुछ हाइड्रोक्सिल आयंस कंज्यूम हो जा रहे हैं, ठीक है, इट मींस द नंबर ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल आयन विल बिकम लेस, ठीक है, इनका नंबर कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन में H प्लस आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आइए बात समझ में, ये जो है वो वीक बेस है, ठीक है। तो अगर वीक बेस है तो पूरा का पूरा ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन HCl जो है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो जितने H प्लस कंज्यूम हुए थे उतने H प्लस वापस हमें मिल भी गए, क्योंकि HCl जो है वो वापस किस में, H प्लस एंड Cl माइनस आयंस में डिसोसिएट हो गया। लेकिन इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो तो फिर से डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस H प्लस आयंस, मतलब कि पूरे सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पहले से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ना।
तो अगर H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गया, सो इट मीन्स द ओवरऑल सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक इन नेचर. फाइन. सो यहां पे लिख सकते हैं HCl being strong acid will be completely dissociated into ions but NH4OH being weak electrolyte or weak base will not dissociate completely into ions. ठीक है, ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा. तो इस तरह अगर ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा तो इससे होगा क्या कि सॉल्यूशन में जो H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस OH माइनस आयंस, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयंस जो है ये तो कंज्यूम हो जा रहा है इन फॉर्मेशन ऑफ दिस NH4OH. ठीक है, लेकिन H प्लस जो है जितना H प्लस आयंस का इंटरेक्शन हुआ था, मतलब कि एसोसिएशन हुआ था, सेम नंबर ऑफ H प्लस आयंस अगेंस्ट डिसोसिएटेड. फाइन. सो व्हाट विल हैपन, द कंसंट्रेशन ऑफ दिस H प्लस आयंस विल become greater than the concentration of this OH minus ions. So if the concentration of this H plus ions will increase, then the overall solution will become acidic in nature. Fine. So we can write overall solution will become acidic in nature. ठीक है, तो अगर इस तरीके के सॉल्ट्स का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इनिशियली सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल, बट आफ्टर एडिशन ऑफ दिस H2O मॉलिक्यूल्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिडिक सॉल्यूशन. फाइन. ठीक, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो गया. नेक्स्ट वीक एसिड and strong base. नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, एसिड कैसा होना चाहिए, वीक. ठीक है, एंड बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, NaOH ले लीजिए या फिर KOH, जो मन करे वो ले सकते हैं. ठीक है, so this is your weak acid and this is your strong base. Fine. And this is your strong electrolyte. ठीक है, सेम वैसे ही इसमें क्या होगा, CH3COONA being strong electrolyte
it will be dissociated into CH3COO minus and Na plus. Fine. Water will be dissociated as H plus ions and OH minus ions. ठीक है, तो अभी फिर से क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, तो इन दोनों का अगर इंटरेक्शन होगा तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, सेम एसिड, ठीक है, जिससे ये सॉल्ट बना था, दैट इज योर CH3COOH and it will form NaOH. ठीक है, अभी देखिए, अभी CH3COOH, ठीक है, एंड NaOH, तो NaOH क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaOH अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो जितने भी NaOH के मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी NaOH के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, दे विल बी डिसोसिएटेड इनटू Na प्लस एंड OH माइनस आयंस, ठीक है। लेकिन ये एसिड कैसा है, दिस इज योर वीक एसिड, तो अगर वीक एसिड है तो नॉट ऑल द मॉलिक्यूल्स विल बी अगेन डिसोसिएटेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस, ठीक है। तो इस तरीके से होगा क्या कि कुछ H प्लस आयंस जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे इन फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH, मतलब कि कुछ H प्लस आयंस जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है, in formation of this weak acid. So what will happen, the concentration of this OH minus ions will increase, मतलब कि H प्लस अगर कंज्यूम हो जा रहे हैं तो H प्लस का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो H प्लस का नंबर कम हो गया, इसका मतलब OH माइनस आयंस का नंबर क्या हो गया, ज्यादा हो गया. So it means the concentration of this hydroxyl ions will be greater with respect to concentration of this H plus ions. So if the concentration of this hydroxyl ion will increase, then the overall solution will become basic in nature. Fine. So क्या लिख सकते हैं, NaOH being strong base will be completely dissociated into ions, but CH3COOH being weak acid will not get completely dissociated. ठीक है, अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा यानी कि H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, concentration of this hydroxyl ions will be greater with respect to concentration of H plus ions. और अगर हाइड्रोक्सिल आयन का concentration ज्यादा हो गया, इसका मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक इन नेचर. सो overall solution will become basic in nature. Fine. So this is the hydrolysis of salt of weak acid and strong base. ठीक है, फाइनली एक लास्ट में पढ़ना है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, अगर दोनों ही वीक हो तो.
ठीक है, वीक एसिड ले लेते हैं हम लोग, मेन वही, एंड वीक बेसिस, ठीक है। चलिए अभी इसे देखिए क्या होगा। ये कैसा है, दोनों ही कैसे हैं, दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज योर वीक बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेम वैसे ही इसका भी डिसोसिएशन होगा, CH3COO माइनस एंड NH4 प्लस। ठीक है, वाटर का डिसोसिएशन कैसे होगा, सेम H प्लस आयंस एंड OH माइनस। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये जो कटायंस और अनायंस है इन दोनों का इंटरेक्शन होगा और इन दोनों का भी इंटरेक्शन होगा। ठीक है, इन दोनों का अगर इंटरेक्शन होगा तो अगेन हमें क्या मिलेगा, सेम एसिड जिससे सॉल्ट बना था, दैट इज योर एसिडिक एसिड एंड दिस इज योर NH4OH। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या है, अभी दोनों ही एसिड जो है, दोनों ही एसिड और बेस, ठीक है, दोनों ही एसिड और बेस, ये दोनों के दोनों क्या है, वीक। ठीक है, एक वीक एसिड है, ठीक है, एंड दिस इज वीक बेस। ठीक है, तो दोनों का डिसोसिएशन जो है वो 100% नहीं होगा। ठीक है, दोनों का डिसोसिएशन 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है, या फिर न्यूट्रल रहेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये डिसाइड होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट से। अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, यानी कि ये जो है मतलब कि एसिड जो है वो ज्यादा एक्सटेंट में डिसोसिएट करेगा, मतलब कि इसका डिसोसिएशन मतलब कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। तो अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हुआ तो इसका मतलब कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस, अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो इससे, ठीक है, मतलब कि अगर बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो अगर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर बेस का अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो जाए, so it means the number of this hydroxyl ion will increase in the solution and the solution will become basic in nature. थर्ड केस, अगर इन दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम हो, ठीक है, अगर इन दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर सेम हो तो H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, सेम, और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम रहेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल एज यूजुअल। ठीक है, सो ये डिसाइड किससे होगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, सो यहां पे क्या लिख सकते हैं, CH3COOH and NH4OH being weak acid and weak base respectively will not get completely dissociated into ions. ठीक है, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल रहेगा, तो ये डिसाइड कैसे होगा, acid dissociation constant and base dissociation constant. This is your acid dissociation constant and base dissociation constant is Kb.
अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर ज्यादा है, ठीक है, अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है यानी कि एसिड जो है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एसिड वाले पार्ट का अगर डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो जितने ज्यादा एसिड डिसोसिएट होंगे उतने ही ज्यादा क्या मिलेगा हमें, H+ आयंस, ठीक है। तो अगर H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक, ठीक है। सेकेंड केस में इफ Kb इज ग्रेटर देन Ka, ठीक है, मतलब कि अगर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा हो जाए तो जितने ज्यादा बेस डिसोसिएट होंगे उतने ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल आयन, दैट इज योर OH- आयंस। तो इस तरह से OH- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और अगर OH- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा देन द ओवरऑल सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक इन नेचर, ठीक है। एंड थर्ड केस फाइनली, अगर दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर सेम हो, ठीक है, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम हो तो जितने मॉलिक्यूल्स एसिड के डिसोसिएट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बेस के भी डिसोसिएट होंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ H+ आयंस एंड नंबर ऑफ OH- आयंस विल बिकम सेम, एंड इफ द नंबर ऑफ H+ ions and OH- will be same, it means the concentration of this H+ ion and OH- ions is same, and the overall solution will become neutral as usual, ठीक है। So this is all about hydrolysis of salt. In next class we will discuss about buffer solution. Fine. Thank you.